Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों, एंजाइम कैसे फंक्शन करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंजाइम की क्या है बेटा। हमने देखा बेटा एंजाइम है वो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ाता है वो भी हमने देखा बेटा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। पर एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो देखो द ईच एंजाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो ईच एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एज बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट a highly reactive enzyme substrate complex is produced। यानी बेटा जब एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा तो हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड and dissociate into the product and unchanged enzymes with an intermediate formation of the enzyme product complex। This formation of ES complex is essential for the catalysis। मतलब बेटा यहां पर बहुत सिंपली लिखा हुआ है कि अगर आप सोचो कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, सॉरी, okay, we have a substrate। सबस्ट्रेट का मैं सिंबल बना ले रहा हूं बेटा स्क्वायर के। हमारे पास ऐसा कोई सबस्ट्रेट है प्लस कोई एंजाइम है हमारे पास और वो मैं बना रहा हूं ऐसे। ये हो गया हमारा एंजाइम। एंजाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, सबस्ट्रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो अब क्या होगा बेटा, हाईली रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाईली रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और उसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर होगा। यहां पर ये इसको मैं ग्रीन कर लूं, एंजाइम जो है उसको मैं ग्रीन बना लेता हूं। हो गया बेटा ये, यहां पर भी मैं एंजाइम को ग्रीन कर दूं, हो गया ये। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है बेटा वो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ओके, और वो तुरंत इमीडिएटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है और इमीडिएटली डिसोशिएट होके बेटा वो इंटरमीडिएट फॉर्म बनाता है। और इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या बनेगा, तो वो बनाएगा बेटा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एंजाइम। जो एंजाइम होगा वो अनचेंज्ड होगा पर उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो अब चेंज हो जाएगा। सपोज यहां पर 3 या 4 मैंने छोटे छोटे पीसेस बना लिए, तो ये हो गया एंजाइम, जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें एंजाइम अनचेंज्ड है। एंजाइम कैसा है, अनचेंज। उसके बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में और ये एंजाइम मुझे मिल जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। अरे सॉरी, एंजाइम मुझे एज सच मिल जाएगा। तो एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड होगा, एंजाइम इज अनचेंज्ड। और जो सबस्ट्रेट था बेटा वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। क्लियर। तो यहां पर सिर्फ हमने क्या देखा बेटा, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है और वो शॉर्ट लिव्ड एक रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वो डिसोशिएट होके एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तब हमें एंजाइम अनचेंज्ड फॉर्म में मिलेगा और जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका यहां पर स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बेटा। देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये रहा फर्स्ट स्टेप, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम
फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, यानी जो सबस्ट्रेट होगा बेटा वो एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के साइट बाइंड होगा। यानी यहां पर क्लियरली हम देखें बेटा तो फर्स्ट स्टेप जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड विथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यानी जो सबस्ट्रेट, सपोज ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, तो उसके एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा। सेकंड, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप एंड फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। यानी बेटा अब जैसे ही बाइंड होगा, सेकंड स्टेप, एंजाइम structure is altered and it fitting more tightly around substrate। यानी बेटा सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर होगा और वो क्या करेगा, टाइटली बाउंड विद द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। फिर बेटा थर्ड क्या होगा, नाउ सम बॉन्ड गेट ब्रेक और फॉर्म्ड, कोई बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा या फिर फॉर्मेशन होगा और क्या बनेगा बेटा, और बनाएंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। और एंड में बेटा फोर्थ स्टेप में एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। सो एंजाइम एंड में क्या करेगा बेटा, एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट एंड रेडी टू catalyze another substrate, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बेटा वो बाइंड होने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, एंड अनदर साइकिल विल कंटिन्यू। तो ये 4 स्टेप में होता है बेटा। पहले एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है। यहाँ पर आप देख लो बेटा, ये एंजाइम है, ये 2 सबस्ट्रेट है, यहाँ पर बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम एज सच हमें वापस मिल गया और प्रोडक्ट के 2 टुकड़े हो गए, यानी प्रोडक्ट बन गए, सबस्ट्रेट के 2 टुकड़े हो गए। सिंपली आपको बताऊं, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म पे काम करता है। किस पे काम करता है बेटा, यहां पर मैं लिखता हूं कि एंजाइम का जो मैकेनिज्म एक्शन होता है बेटा वो लॉक एंड की बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, लॉक एंड की। यानी सिंपली यहां पर जो की है वो एंजाइम है। अब कोई भी लॉक है बेटा, वो खुला है, उसका स्ट्रक्चर है खुला, उसके अंदर मैंने की डाला, की को मैंने रोटेट किया, लॉक बंद हो गया, की वापस मुझे मिल गया। मतलब की जैसा था वैसा ही मुझे वापस मिल गया, तो वो एंजाइम हो गया। पर जो लॉक था उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले खुला था फिर वो बंद हो गया। ओके, तो लॉक जो है वो पहले सबस्ट्रेट था फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, की मुझे वैसे का वैसा वापस मिला, तो की को हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। वन मोर थिंग, क्यों इसको बेटा लॉक एंड की बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्ट करता है। आपने भी कई बार देखा होगा, जो की होता है बेटा वो स्पेसिफिक लॉक के लिए होता है, हर एक लॉक के लिए एक की नहीं होता। वैसे ही स्पेसिफिक लॉक के लिए एक की होता है, वैसे हर एक एंजाइम के लिए एक एक सबस्ट्रेट होगा, हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक एक एंजाइम होगा। ओके, क्लियर बेटा। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, या फिर उसको हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन बेटा। ओके, तो बेटा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके डाउट को भी सॉल्व करेंगे। Thank you. Have a good day.